बिहार के भागलपुर में जदयू नेताओं का बड़बोलापन बदस्तूर जारी है। कभी भागलपुर के सांसद अजय मंडल जदयू के ही विधायक गोपाल मंडल पर आरोप जड़ते हैं तो कभी गोपाल मंडल पलटवार करते हैं। इसी कवायद में अब गोपाल मंडल ने तमाम सीमाओं को लांघते हुए सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप जड़ दिए। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने सांसद अजय मंडल के पूरे खानदान और पूरे परिवार पर ही गंभीर आरोप जड़ दिया। आपको बता दें कि विधायक गोपाल मंडल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी भड़ास निकाली। हाल ही में आपको बता दें कि सांसद अजय मंडल ने गोपाल मंडल के बारे में कहा था कि दरअसल वो झारखंड से लाए हुए शराब को पीकर अनाप शनाप बयान देते हैं। अब इस पर गोपाल मंडल कहां चुप बैठने वाले थे। जदयू से विधायक गोपाल मंडल ने अब इस पर अपना पलटवार किया। पलटवार भी ऐसा कि यकीनन सांसद अजय मंडल का भी इस पर पलटवार आएगा। दरअसल भागलपुर से सांसद अजय मंडल पर गोपाल मंडल ने अफीम की खेती करने और शराब बनाकर बेचने का आरोप जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल के खानदान में कोई भी शराब नहीं पीता और ना ही शराब बेचता है, लेकिन अजय मंडल का तो पूरा खानदान बल्कि उनके परिवार वाले ही यही पुश्तैनी काम करते आए थे। न जाने उन्होंने कितने अनैतिक काम किए, रेलवे की पटरियां बेच दी, पन्नी वाली शराब बनाते थे, अवैध गाड़ियों में लोडिंग करवाते थे और ओवरलोड वाहनों को पास करवाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल बेदाग है और गोपाल मंडल के दामन में कोई दाग नहीं, वहीं अजय मंडल का दामन तो शुरुआत से ही दागदार रहा है। चलिए अजय मंडल को लेकर क्या कुछ गोपाल मंडल ने अपनी पूरी भड़ास निकाली है वो हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे की कहानी भी आपको बताएंगे। झारखंड का पानी बोले, हम क्लियर उसको बोलते हैं। झारखंड का शराब वो लाके सेवन करते हैं ये लोग। बतवा ये है कि हम लोग पूर्ण रूप से विधानसभा में सत्र के क्रम में कसम खा लिए ना पिएंगे नहीं पीने देंगे, और सही बात बोलते हैं और ना पीते हैं, पीने वाले को पकड़वाते हैं। इसमें हमारा चचेरा भाई शराब में पकड़ा गया। बिल्कुल हम बोले कि इसको जेल भेजिए, जेल भेजिए। हम उसमें हमें बड़ा ईमानदार आदमी है और ठोस विचार का आदमी है। वो आरोप लगाते हैं तो बड़ा गलती काम करते हैं और कहते हैं इनका वंशजे गड़बड़ है। हमारे पिताजी कभी दारू का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि गरीब आदमी, हम लोग गरीब तबके से आए हैं और संघर्ष करते करते जगह पर आए हैं। हमारा बेटा साथ में बैठा हुआ, छोटा बेटा आशीष, ये देहरादून में पढ़ते थे, वहाँ से आए हैं। अभी एमए में एडमिशन लिए हैं यहीं पर, क्योंकि वो बैरिस्टर बनना था। हमके लिए पढ़ो सीधा। तो बिजनेस भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, और दूसरी बात ये होटल का भी काम करते हैं, अपना होटल चलाते हैं। ये सुपारी तक नहीं खाते हैं और पुरिया खाने वाले को जो इनके साथ में रहता है उसको होटल से निकाल दिया जाता है। हमारा कुल खानदान कहाँ खड़ा? हमारी पत्नी पीती है, हमारा बड़ा बेटा पीता है। सो बात नहीं है। हम लोग चूँकि गरीब तबके के लोग हैं तो सोच समझ के चलते हैं। हमारा कहीं नामो निशान नहीं था कि हम एमएलए बनते, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से हम संघर्ष करते आए हैं, आगे बढ़ के बोलते आए हैं। ये बोलने के क्रम में हम जगह पर आए। विस्तार लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम अपना इतिहास बताएंगे, अजूबा इतिहास है। अजय मंडल हमारे कैटेगरी में नहीं है, उनको तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सांसद मैंने बना दिया। 40,000 से लीड कराए गोपालपुर में, मुख्यमंत्री के सामने में बोले थे। हमारी पत्नी है, 2 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी है 10 साल तक। हमारा बेटा आशीष भारती है जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। हम हैं बुलो मंडल आ गया, अजय मंडल मिला के 5, तो चुनाव तो जीत ही जाएगा, कोई हरा ही नहीं पाएगा। और गोपालपुर से लीड दिलाएंगे। गोपालपुर से 40,000 से लीड दिला है, कभी उसका सूरत भी नहीं देखा था गोपालपुर की जनता, कोई भी। भागलपुर पार्लियामेंट के कोई जनता उनका मुंह नहीं देखा था। वोट दे दिया नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, चुनाव जीत गए। अब की बार हम विरोध नहीं किए हैं। सबको बोलता 4 लाख पार, 4 लाख पार, हमको नहीं। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, चूँकि अपने जाति समुदाय में नहीं घुमा है, मंडल कम्युनिटी में नहीं घुमा है। पहले संपर्क करें और कार्यकर्ता जो इनसे भेंट कभी नहीं हुआ, मुँह सुखा के बैठे हुए हैं, इनको साधन मुहैया करे, गाड़ी दे, इनको पैसा दे। ये हम बोले हैं। और बहुत गड्ढा गुड्ढी है, इसको भरना पड़ेगा इनको।
और हमारे निकट आए, वो पैर छू के प्रणाम किया। हम बोले अजय आशीर्वाद देते हैं भाई, तुम सिंबल लेके आ गया, चुनाव अब जीत गया। हम बोले अब की बार पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, अगला बार संसाधन हमको दिए नहीं, बैठे रह गए। हमको बोला भैया चलिए आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी खराब है तो दे दीजिए थी गैरेज में। हम दे दिए टाटा शोरूम में, बनने के लिए वर्कशॉप में। वो गाड़ियों ने दिया, हम बैठे रह गए। हम अपने लड़के का गाड़ी लेके कहीं कहीं जाते थे, इनको भी निकलना था। ये तो खुलेआम उनका प्रचार किए आशीष भारती, और हम तो क्या कहा जाए, हम तो बैठे रह गए। और कोई ये नहीं कह सकता है गोपाल मंडल ने विरोध किया, अजय मंडल को सिंबल मत नहीं दीजिए, लेकिन उनको किंतु परंतु है। उनका सोच रहता है कि हमारे जात समुदाय में या हमारे संपर्क वाले आदमी को वो जिला पार्षद नहीं बने, वो मुखिया नहीं बने, वो प्रमुख नहीं बने, पंचायत समिति नहीं बने, नहीं तो टिकट मांगेगा। टिकट मांगने के दौर में सबका होता है, हम उनसे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इस मामले में राजनीति में वरिष्ठ हैं। तो टिकट आधार पे तब वो कह दिए कि आप झारखंड का पानी। नहीं बतवाइए, हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिएंगे। तो फिर झारखंड का पानी कहाँ? पूर्ण रूप से बिहार बंद है। वो सांसद तो यहाँ दारू रहता है। और एक बात सुन लीजिए, हम भूल गए थे, वो खुद अपने ज़मीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलीथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक किया, मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 5-5 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेचते थे। और जहाँ जो पटरी सब जो रहता है, जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है, तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। इस समय की बात है। ये सांसद बनने के पहले, और सांसद बनने पर इनका विधायक रहते थे। हाँ विधायक, पहले विधायक, हाँ पहले विधायक के पहले की बात है। विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो, तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे। वो अभी भी ये सब काम करते हैं। क्या लगता है इसी वजह से आपके बारे में ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि आप भी वसूली का आरोप लगाए थे? हाँ तो हम लगेबे करते हैं, हम तो सही बात बोलते हैं। ये सब बात है, वो उनमें मतलब दुनिया भर गलती भरा हुआ है, और दूसरे को गलत कहते हैं। अरे वो पिए नहीं, हम देखने को जाता है, शराब बंदी है तो शराब लाएगा यहाँ कहाँ? तो वो तो दारुए खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे। तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है, और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया है। पिताजी से लेके भाई, जो भी रिलेशन के भगना भगनी, सबने काम करता है। आप भी जदयू से हैं, वो भी जदयू से हैं, ये दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कोई? हम विरोध नहीं करते हैं, उन्होंने गलत सही आरोप लगा, इसलिए हम उसका सफाई कर रहे हैं। साफ है, एक ही पार्टी के दो नेताओं की आपसी लड़ाई अब परिवार तक जा पहुंची। बात अब खानदान तक आ गई और पारिवारिक सदस्यों को भी इसमें बेवजह लपेट लिया गया। ऐसे में यह सियासी रंजिश फिलहाल तो थमती नजर नहीं आ रही है। वहीं भागलपुर में जदयू नेताओं के आपसी बड़बोलेपन और आपसी सियासी लड़ाई का कहीं न कहीं राजनीतिक नफा नुकसान भी होना यकीनन तय है। वहीं जदयू को भी इस पूरे मामले पर दखल अंदाजी करनी चाहिए, वरना ये एक तरीके से वाक युद्ध जो दो नेताओं के बीच चल रहा है वो फिलहाल नहीं थमेगा, और आखिर में खामियाजा तो इसका पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि दोनों नेताओं की बदजुबानी के बाद क्या पार्टी के बड़े नेता इस मामले में कोई दखलंदाजी करते हैं, या फिर दोनों नेताओं की जुबानी जंग बदस्तूर यूं ही चलती रहती है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।